मैं गौरव चौधरी जो अध्यक्ष जिला पंचायत मेरठ निर्वाचित हुआ है, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। क्या करना है? श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं छोटे भाई गौरव चौधरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। आपके ध्यान हो, जिस दिन पर्चा भरने आया था, आप लोगों ने कहा था, मुझसे ही पूछा था कि गौरव कुशेड़ी बाहर से आए, तो मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है और बाहर से नहीं, परिवार का सदस्य है। आप देखिए, जिला पंचायत मेरठ नए मुकाम पे जाएगी और उत्तर प्रदेश में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार 350 सीटों के साथ बनाए, उसके लिए काम करेंगे और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 के चुनाव पास में है, ऐसे में आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। अभी एटीएस ने भी 2 गिरफ्तार। आप निश्चित रहिए, उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी नहीं पनपने दिया जाएगा। ये समय गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ आतंकवादी पनपते थे। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आतंकवादियों को जेल से छोड़ने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आतंकवादियों को उनके घर में ठोकने का काम करती है, इसलिए यहाँ नहीं पनपने देंगे। विधायक जी, 2022 का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? 2022 में कोई हमारे सामने है नहीं। आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटों के साथ आएगी। मेरे ख्याल से सपा की जितनी सीटें पहले थी उतनी नहीं आ पाएंगी। 40-45 थी, अब के नहीं आ पाएंगी। बसपा भी उतने उससे कुछ आसपास ही रहेगी। बाकी किसी का यहाँ कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ आ रही है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, खासतौर से मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु जिस तरह के बयान देते हैं, उसको लेकर के आप क्या राय रखते हैं? मुझे नहीं लगता ये मौलाना क्यों नहीं चाहते कि देश का विकास हो, तरक्की हो। जनसंख्या बहुत बड़ा एक कलंक होता जा रहा है और जनसंख्या एक ऐसी महामारी हमारे देश में होती जा रही है जो देश को पीछे लेके जा रही है। जनसंख्या पे कानून और कंट्रोल जरूर होना चाहिए, कानून आना चाहिए और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इसके पहल करी है। हम अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद बोलते हैं कि जिस तरीके की पहल आपने की है, आप बधाई के पात्र हैं। अल्लाह की देन कहने वाले जो मौलाना हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? उन्हें सोचना चाहिए कि अल्लाह की देन बहुत कुछ है, केवल बच्चे पैदा करना ही अल्लाह की देन नहीं है, बाकी कुछ मांगे। शुक्रिया। आपने जिक्र किया कि विदेश में आप व्यापार कर रहे थे, लौट करके आप आए हैं। विदेश से स्वदेश तक ये कहानी कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, इंटरेस्टिंग है, इट्स गुड। और अपने देश में अच्छा लगता है, अपनी मिट्टी है, अपनी हवा है। ऑब्वियसली अब फील लाइक होम, अपने घर में हैं। घर से बाहर गए थे, घर वापस आए हैं। कितनी बड़ी चुनौती से समझते हैं इस पद को? कितनी बड़ी चुनौती, चैलेंज समझते हैं? बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती नहीं है। इन बाधाओं को पार करके आप विकास के राह पर आगे बढ़ेंगे। जी जरूर। क्या क्या रहेंगे? जनता की सेवा ही प्राथमिकता रहेगी। जिस भी माध्यम से लोगों की सेवा हो, गाँवों का विकास करेंगे। तो क्या जैसे आप कुछ उदाहरण देकर के बताएं, क्या क्या सेवा आप करेंगे? मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर दोबारा आपको बताता हूँ कि गाँव में जो समस्याएं मेरे डिपार्टमेंट में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, नाली, बिजली, आपके तालाब, ये तो नॉर्मल मेरे डिपार्टमेंट में आती हैं, तो ऑब्वियसली होंगी। पर इस बार नया मुद्दा लेके आएंगे हम कि स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। हमारा डिपार्टमेंट इस बार स्वास्थ्य और एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि सड़कें तो बनती रहेंगी, तालाब भी साफ़ होते रहेंगे, गंदे होते रहेंगे, साफ़ होते रहेंगे, पर हेल्थ और एजुकेशन को सुधारना हमारी प्रायोरिटी है और इस पर ध्यान दिया जाएगा। क्या सोच सकते हैं आप हेल्थ और एजुकेशन को सुधारने के लिए? कैसे आप आगे बढ़ेंगे? सर, जो हमारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा सुधारने की और उसको थोड़ा सा निरंतर चेक करने की, और जो भी वहाँ असुविधाएँ हैं वहाँ सुविधाएँ पहुँचाने की ज़रूरत है। गौरव जी, आपका वादा था जर्मनी जैसा विकास होगा आपके क्षेत्र में। जर्मनी पूरा फोकस जो था, पूरा चुनाव जर्मनी पे था कि आप जर्मन से आए हैं और जर्मन जैसा विकास करेंगे, जर्मन जैसी सड़कें होंगी। उस पर क्या, उसके लिए क्या तैयारी की गई है और क्या आपका कहना है? सर, तुरंत तो नहीं वो हो सकता, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे हैं,
पर जिस हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, यकीनन 10-20 साल में हम उस रफ्तार को पकड़ लेंगे और पहुंच पाएंगे। और मेरे जैसे युवा अगर अपना थोड़ा त्याग करके समाज को देंगे, ऑब्वियसली वो क्यों नहीं होगा। जर्मनी के गांव आप कैसे देखते हैं, कैसे देखते थे वहाँ पर, और कैसे इन गाँवों को विकसित करेंगे ताकि ये भी जर्मनी के गाँव फिर सके? जैसे हमारे दिल्ली है, हमारे महानगर हैं, ऐसे वहाँ के गाँव हैं। पर दिक्कत ये है कि हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके पास आबादी बहुत कम है। जितनी पूरी उत्तर प्रदेश की आबादी है, वहाँ एक देश की आबादी है, तो आप उनसे तो कंपेयर कर नहीं सकते। बट हम में हौसला बहुत है। हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी जिस स्पीड से विकास कर रहे हैं और इतनी जनता के साथ, ये एक काबिल तारीफ़ है। और ये मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ कि आप अमेरिका या जर्मनी के राष्ट्रपति को यहाँ पे ला के बैठाइए और करवा के दिखाइए। ये तो हमारा हौसला है। लेकिन आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप उस वादे को पूरा करेंगे? और जी, तरीके से यकीनन पूरी कोशिश करूँगा। कुछ दिक्कतें आएंगी तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट जिस उम्मीद से आए वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी जागरूकता अभियान गाँव-गाँव चलाएंगे क्या? जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मेन कानून है हमारे देश को, जो सबसे पहले चाहिए था। जनसंख्या नियंत्रण होगी तो विकास धीरे धीरे ऑटोमेटिक होता चले जाएगा। जितने हम सीमित हमारे रिसोर्सेज हैं, उतनी अगर हमारी जनता होगी तो रिसोर्सेज सबके पास पहुंच पाएगी। रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, पानी कम होते जा रहा है, जनता ज़्यादा होती जा रही है, तो हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। यहाँ अगर जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो यहाँ के गाँव भी जर्मनी के गाँव की राह पकड़ सकेंगे? ऑब्वियसली क्यों नहीं पकड़ेंगे। दिक्कत क्या है? क्या वो लोग नहीं चाहते कि हम विकास करें या विकसित हों? या हमारे का अब जहाँ 6 घंटे लाइट आती थी, अब 18, 20, 24 घंटे लाइट आ रही है। क्या वो खुश नहीं है? बताइए आप। आज आपने शपथ ली है, आज पहला काम क्या हो? आज सबसे पहला काम तो ये है कि शपथ का था। अब मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लूँगा, माता पिताओं का आशीर्वाद लूँगा, अपनों का आशीर्वाद लूँगा। उसके बाद कल से हम अपने कार्यालय को पहला काम क्या करेंगे? आज सबसे पहले काम जाके कुर्सी पे बैठने का, हम सबसे पहले तो पुरानी फाइल्स देखी जाएंगी कि क्या चल रहा था और क्या हो रहा था। उसके बाद आगे के डिसीजंस लिए जाएंगे। शुक्रिया।